ये आपका ये गंगैया का ससुर का बात है। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, उसका ससुर का अपना वॉइस रिकॉर्ड ये, और उसका सियारा भी देख सकते, रिकॉर्ड करके लेके आया हूँ मैंने। तो आज ये हमारे देव भाई का बात बोलते बोलते मैं इमोशनल हो जाता हूँ। सुबह से शाम तक एक ही साथ में रहता था, एक ही साथ में सुख दुख का शेयर करता था। आज जो माँ का कोख से जन्म लिया, वो माँ का क्या दुर्दशा है, वो माँ का क्या दिल होगा कि एक संतान वो तो नहीं चाहा कि इस तरह घटना घटे, लेकिन देव भाई ऐसा इंसान था कि सच्चाई को सामने लाने के लिए। तो आज हम लोग भी बहुत ही दुख हूँ कि एक साथी अगर गुजर जाते, एक साथी अगर चले जाते, तो हम लोग जानते मेरा भाई से भी ज़्यादा प्यार होता है, अपना फ्रेंड से, अपना दोस्ती से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो उसी तरह हम लोग बहुत ही अफसोस में हैं। तो ये भारत का चौथा स्तंभ ये आपका ये मीडिया है। तो ये मीडिया का जो हत्या हुआ, अगर आज सोचिए मीडिया को अगर हत्या नहीं करता तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता था। तो मैं सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा तो मैं नमन करता हूँ ये हमारे डिगलीपुर हर पब्लिक को, हर सोसाइटी को, जैसा जितना समझता है सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोग जो प्रोटेस्ट किया था हमारे पुलिस स्टेशन में जाके, इसीलिए हम मीडिया का तरफ से तथा हमारे ये जो मानवाधिकार मंच है इसका तरफ से मैं आप लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आगे भी आप लोग साथ दीजिए, ये एक दिन करने से नहीं होगा। आज हमारा साथ, हमारा देव भाई को इसी साथ इस तरह हुआ है, कल मेरा साथ भी हो सकता है, परसों आपका साथ भी हो सकता है। तो इसी तरह सोसाइटी अगर खराब करने वाला इंसान को नहीं रहना है यही दुनिया में। तो आज हमारे यहाँ का सेटलर जो एसोसिएशन है, मैं दुख से कहना चाहता हूं कि सेटलर एसोसिएशन बहुत बड़ा एसोसिएशन हमारे ये डिगलीपुर में बना है। और ये डिगलीपुर एक बड़ा एरिया है और डिगलीपुर अंडमान निकोबार का अंदर में सबसे अच्छा माना जाता है। पश्चिम बंगाल कहा जाता है, सेकंड पश्चिम बंगला बोला जाता है। तो कहाँ है आज यही आपका सुभाष बोस का ये भूमि है, ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र का भूमि है, मास्टर सूर्य सेन का भूमि है, ये हमारा स्वामी विवेकानंद का भूमि है। तो हम लोग उसी वंश से आते हैं, उसी का संप्रदाय को हम लोग हैं, लेकिन हमारा ये जोश कहाँ गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोला था आप खून दो स्वाधीनता मैं दूंगा, लेकिन आज हमारी एक बहन का सिंदूर उजड़ गया। आप लोग टीवी का पर्दा में देखे हैं, भारत सरकार हमारे सेना लोग जो बाबर सिंदूर का जवाब दिया पाकिस्तान का साथ। तो मैं मीडिया हो और हमारा ये मानवाधिकार मंच से मैं सही दिल से मैं बोलता हूँ कि हमारा बहन का सिंदूर जो उजाड़ दिया उनका बदला हम लोग लेंगे, जरूर लेंगे। इसी के लिए आप लोग जरूर हम लोग का साथ दीजिएगा और देते भी तो है। तो हम ये कहना चाहूँगा हमारे जो प्रधान जी जो है ये मधुपुर का प्रधान जी कि आपका गांव में इतना बड़ा एक घटना घटा, क्या आप तो एक दिन भी कोई दुख प्रकट नहीं किया है? क्यों? सूत्रों से पता चला कि गंगैया का हुआ में बहुत सारा कुछ होता था, क्या होता था वो मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन सूत्रों से मालूम चलता है। तो आज जो 4 आदमी जो मास्टरमाइंड एस गंगैया है, एस गंगैया का जो कांड है, जो चोरी करता और चोर का जो सहयोग करता वो भी एज इट इज बराबर हिस्सेदारी है। तो फांसी में लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए, उसका जमानत नहीं होना चाहिए, ये तो सबका अपील है। तो मैं यही कहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कांड हुआ है इसका ऊपर में कुछ छानबीन करे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी तक गया ही नहीं हुआ में, शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ जगह वो डिस्ट्रॉय किया, जो बागीचा किया था वो काट के उसका बागीचा डिस्ट्रॉय किया, उसमें स्टे ऑर्डर का सारा कुछ ये लिखा है, लेकिन और भी आगे होना है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ में 3 फेज लाइन किससे पूछे दिया, क्यों दिया, वहाँ में बड़ा कंपनी कैसा बनाया? तो ये
शायद, और वहाँ में अभी भी कुछ कुछ ये चलता है शायद लगता है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, और जितना बोला है आप लोग सुन लिया होगा बहुत सारे दिन। और हमारे डिगलीपुर का जो पुलिस फोर्स जो काम किया है, बहुत एक्टिव काम किया है, क्योंकि रात को ये घटना घटा, दूसरा दिन 8 बजे हम लोग जाके थाना में पहुंचा और वहाँ में FIR दर्ज हुआ, वहाँ में केस ले लिया, और साथ ही साथ हमारे SO साहब जो विजय कुमार जी उन्होंने आ गया और साथ ही साथ अच्छा रिपोर्ट भी दिया है, चार्जशीट दाखिल किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पुलिस विभाग, हमारे डिगलीपुर का जो पुलिस विभाग जिस तरह काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और भी अच्छा काम करे, और हमारे देव भाई के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए भी मैं सही दिल से पुलिस विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं। खास करके विजय कुमार सर जो चार्जशीट दाखिल किया है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दिया है, और जितना भी रिपोर्ट आया है सारा पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, उसमें बच नहीं पाएगा ये जो गैस गंगैया, बच नहीं पाएगा। तो एक नाटक यही करता है, मेरा किडनी खराब है, मेरा हजम नहीं होता है, आँख में नहीं दिखता है, मेरा सिर घूमता है, मेरा पैरालिसिस हो गया, हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा ऐसा नाटक करते हैं। तो ये नाटक का विषय क्या है, मैं ये प्रशासन से मांग करूंगा कि उसको अच्छी तरह छानबीन करे कि ये नाटक क्यों कर रहा है, उसका मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह दिया जाता है, उसका ऊपर भी नजरदारी करना है। मैं न्यायालय से यही मांग करूंगा, यही मन से कि न्यायालय ऐसा एक स्पेशल कमेटी तैयार करे इसका ऊपर में, खास करके इस गंगैया का ऊपर में, कि वो क्या करता है, क्या होता है, और वो बच के नहीं आना, उसका जमानत नहीं होना। और आप लोग देखते होंगे कि हर टीवी का पर्दा में, हर रिपोर्ट में, हर यूट्यूब में पश्चिम बंगाल में जो आरजी कॉल मामला है, उसमें एक डॉक्टर मैडम को जिस तरह रेप करके, उसको मर्डर करके, सारा डॉक्यूमेंट्स जो जला के एकदम खत्म कर दिया, उसी तरह प्लानिंग ये किया है। तो इसलिए मालूम होता है, शायद बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद ये और भी आगे कुछ किया होगा, नहीं तो इतना प्रैक्टिस उसको नहीं होता था। एक मैथ्स अगर सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला अगर मालूम नहीं होता तो वो आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर मिला है, क्यों? वो फार्मूला जानता है, कौन है गंगैया। तो इसीलिए इसका ऊपर में अच्छी तरह नजरदारी करे, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं यही मांग करता हूं, अभी जो DOPO सर है, मैं कदर करता हूं DOPO सर से कि आप ये DB ग्राम का, ये गंगैया का पहले जितना केस है, सारा कुछ आप छानबीन कीजिए। बीच में BS पल्ली का ये रिपोर्ट आपका पास में पुटअप हुआ है, मेरा नॉलेज में है, तो उसका ऊपर में भी कार्रवाई नहीं हुआ। पहले जो DOPO सर था, क्या क्या भगवान जानता है और वो जानता है। और ये गंगैया का यहाँ से पेड़ा का लकड़ी कालीघाट में कैसा गया, ये सारा चेक करना चाहिए। वहाँ में अभी भी काम चलता है यही लकड़ी से, सूत्रों से खबर है। यह से पेड़ा का लकड़ी कालीघाट में पाचार कैसा हुआ, ये गंगैया से सूत्रों से मालूम चला मेरे को। और यह से कालीघाट जाना बोलने से कितना बीट पार होके जाना। DOPO सर से मैं मांग करूंगा कि यह से कितना लकड़ी पाचार हुआ, कहाँ पाचार हुआ, ये सारा रिपोर्ट आप तैयार करना है, ये मेरे से सूत्रों से खबर मिला है। तो और यह का जो पुलिस विभाग है, विजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना फास्ट काम किया है और भी काम करते जाइए। और ये गंगैया जिस तरह नाटक करता है, आप भी थोड़ा नजर दीजिए, जाना कि वो बिल ना पाए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो AC सर है, सर आप आने के बाद हम लोग थोड़ा खुश हैं कि आप ये जो गंगैया, खाली गंगैया नहीं है, बहुत सारे का ऊपर में आप कार्रवाई किया है, मैं जानता हूँ, सारा रिपोर्ट मेरे पास में है सर, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, यही मन से, सही दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बात यही है, इस गंगैया का ये प्रॉपर्टी, उसका 500 स्क्वायर मीटर जमीन कहाँ
उसका कमर्शियल है, वही बैंक में उसको बनना है। और ये 708 स्क्वायर मीटर जमीन में वो जो आलिशान बिल्डिंग बनाया, एक एक रूम में एक एक डिजाइन बनाया, उसका पैसा कहाँ से आया, उसका जो बिल्डिंग अभी तक कैसा खड़ा है, इसका ऊपर में आप नजरदारी करिए और आप कैसा तोड़ा जाए ये भी काम करिए। क्योंकि हमारे डिगलीपुर में मैंने देखा छोटे छोटे गरीब आदमी जिसका पास में कोई ये खेती बाड़ी नहीं है, उसको अगर छोटे से एक बल्ली काटने जाता है तो उसको फाइन होता है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर में क्या नजरदारी क्यों नहीं किया? इतना लकड़ी का जो पकड़ा में आया है, सूत्रों से ये भी मालूम चला जब मोबाइल स्क्वाड जाता है जंगल से तब फोन आ जाता है मोबाइल स्क्वाड का पास, सूत्रों से खबर है, बड़े ऑफिसर का फोन आ जाता है, अरे गंगैया का पास उधर मत जाओ, तुम छोड़ो, वो हम लोग देख लेगा। मतलब क्या है, कहां से कहां तक ये तो मालूम होता है। ये मोबाइल स्क्वाड का पास खबर आता है, फोन आ जाता है, सूत्रों से पता चला। और ये जो 1 CBM का जो लकड़ी का जो फाइन बंधा है ये नहीं होता था। बीच में एक FIS एक ट्रेनिंग में आया था हमारा रेंजर ऑफिस में, ये रेंजर अभी जो रेंजर है इन्होंने यहाँ में ट्रेनिंग में आया था, उनका टाइम में ये लकड़ी पकड़ा गया था। और पहले जो लकड़ी पकड़ा गया था सूत्रों से खबर आई, वो सारा फाड़ के फेंक दिया था। तो इतना लकड़ी उनको पकड़ा गया तो 1 CBM लकड़ी का फाइन क्यों बंधा, ये जवाब देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो हम यही रिक्वेस्ट करूंगा ये हमारे डिगलीपुर पब्लिक को कि आप लोग एक इकट्ठा होइए, आप लोग एक साथ आइए। आप लोग अगर एक साथ में नहीं रहेगा तो इसी तरह शैतान को हम लोग ये साजा नहीं दे पाएगा। तो आज इतना मैं यही कहूँगा, लास्ट में एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बहन जो है ये देव भाई का मिसेज, बहन का सिंदूर का बदला हम लोग लेंगे। आप लोग आइए, आप लोग एक साथ में हम लोग ये बदला लेंगे, जरूर लेंगे। क्योंकि जो हमारे ये अंडमान का मिट्टी का साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, आज वो आके हमारा भाई को मार दिया, हमारा बहन का सिंदूर उजाड़ दिया, एक माँ का एक बच्चा को खो दिया, एक बाप का एक बच्चा खो दिया, एक भाई खो दिया। तो इसका बदला लेना है और इसका बेल नहीं होना। तो मैं इतना कह के मैं यही में मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।